एक मेथड है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. दैट मेथड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या? फाइंड फोकल लेंथ of a convex lens. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसका इमेज एक स्क्रीन पे बनता है. दैट स्क्रीन इज फिक्स्ड. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी. इसको फिक्स रखते हैं. और इस लेंस को यहां से रखते हैं और ऐसे शिफ्ट करते जाते हैं. यू विल फाइंड ए पोजीशन जहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे बनेगा. फिर और शिफ्ट किए तो एक और पोजीशन मिलेगा जहां पे फिर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा. देयर विल बी 2 पोजीशन. वो पोजीशंस कौन कौन सा होगा, फोकल लेंथ से कैसे रिलेटेड होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन डी, ये सारे पॉइंट्स इसमें कंसीडर करेंगे. सो लेट्स पहला पोजीशन ये कोई लिया कि अभी ये पोजीशन सपोज एक्स है और इसका इमेज कहीं यहां पे बन रहा है. This is object height O and this is object image I. तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले. 1/v minus 1/u that is equal to 1/f. If this is x, so this becomes d minus x. इस फॉर्मूला में 1/d minus x माइनस 1/, देखो x में पॉजिटिव ले रहा हूं तो u क्या हो जाएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में है, सो विल पुट u माइनस x. मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये रिलेशन आएगा. इसको थोड़ा सा सॉल्व करो. माइनस एक्स माइनस एक काम करता हूं ना, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. x प्लस डी माइनस एक्स डिवाइड बाई देन सॉल्व इट. x गया, एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एफ दैट इज इक्वल टू 0. साथ में लिखते जाओ, मैं स्लो लिख रहा हूं. यू कैन सी दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चों थोड़ा मैथमेटिक्स तुम्हें आना चाहिए. सो दिस टेल्स अस कि x का 2 वैल्यू होगा. देयर विल बी 2 रूट्स. and
रियल रूट्स होने के लिए कुछ बच्चों तुम लोगों को याद है क्या? फॉर रियल रूट्स, अभी तो मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, फिर फिजिक्स बताऊंगा। फॉर रियल रूट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा डी स्क्वायर, ये डी बच्चों डिस्टेंस है, ताकि डिस्क्रिमिनेंट को भी डी से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, and from here you will say that to have real root d should be greater than 4f. That means इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बने उसके लिए d का वैल्यू 4f से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। सो मेडिकल में बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि इन कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सो दैट इज 4f। 4f से कम नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना। मानसी, ये क्लियर हुआ? ये याद भी कर लेना। Yes, sir. Minimum distance between object and its real image is equal to 4f. अगर ये डिस्टेंस हम 4f से कम रखेंगे स्क्रीन और इसका, तो ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। अगर इक्वल टू 4f रखेंगे तो हम लोगों को दोनों रूट इक्वल मिलेगा, मतलब एक ही पोजीशन मिलेगा। इफ d इज मोर देन 4f वी विल गेट 2 पोजीशन। सो इसका अगर दो रूट x1 और x2 है, इसका दो रूट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से मिटा रहा हूं, जगह कम है। If x1 and x2 are two roots, एक रूट होता है x1 इक्वल टू d प्लस, पहले माइनस वाला लिख लेता हूं, माइनस क्या लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4df होल डिवाइड बाई 2। दूसरा रूट होगा तो यहां तक लिख लिए होगे। सर ये यहाँ पे क्या लिखा है आपने? ऑब्जेक्ट एंड इट, ये बीच में ये क्या लिखा है? नहीं समझ आ रहा। कहां पे? ऑब्जेक्ट एंड इट। कॉन्वेक्स लेंस minimum distance between object and its real image is equal to 4f. Now you can see here, ऐसे भी दो रूट का समेशन देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी, तो डी हो जाएगा। और अगर सपोज ये पहला केस x1 मिलता है, u इक्वल टू अगर x1 होता है तो v जो आता है वो d माइनस x1 जो करोगे तो ये आ जाएगा। चेक करो, x1 ये है, x1 प्लस x2 दे देखो d है। और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी समझ सकते हो बच्चों। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं समझने के लिए,
ये 100 सेंटीमीटर है और ये 30 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितना पे बन रहा है? 70 पे। अब मैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझाता हूं। अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखें तो इमेज यहां बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 70 है तो इमेज डिस्टेंस 30 होगा। या इसी को अब ऐसे समझते हैं कि 30 पे इमेज यहां बन रहा है, इसको शिफ्ट करते जाओ, शिफ्ट करते जाओ, 70 जब आएगा तो इसका इमेज फिर से यहां पे बनेगा 30 पे, है ना। और ऐसे भी यहाँ पे बता रहा हूँ x1 प्लस x2 अगर ऐड कर दो तो देखो ये ऐड करो तो ये तुम्हें क्या आ रहा होगा? d आ रहा होगा। सो x2 जो है वो d माइनस x1 है ना। अगर ये डिस्टेंस x1 है तो ये d माइनस x1 क्या हो जाएगा? v, मतलब सेकेंड केस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। चलो तो पहला हम पोजीशन लेते हैं कि x1 पे यहाँ पे आया, फिर इसको मूव कराया, दूसरा पोजीशन x2 यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो दो पोजीशन जहां पे इसका इमेज बना, ये दोनों पोजीशंस के बीच का गैप ले लेते हैं। ये सपोज x है, x क्या है, या x नहीं लेता हूं, यहाँ पे x यूज कर लिया हूं। इसके गैप को मान लेते हैं x0। मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं कि यहाँ पे लेंस रखा, इमेज यहाँ बन गया, तो ये मार्क कर लिया पोजीशन, फिर दूसरा पोजीशन लाया, फिर से मार्क कर लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x0 ले लिया, दोनों पोजीशंस का। सो x0 में बता रहा हूं x2 माइनस x1। ये देख लो, x2 माइनस x1 करोगे तो ये क्या रहा है देखना, क्या आया? डी स्क्वायर माइनस 4df आ रहा होगा। इसको स्क्वायर कर दो, x0 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df, f इज इक्वल टू आ गया डी स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाई 4d। एक्चुअली स्टार्ट में हमारा जो मेन एम था वो था फोकल लेंथ निकालना। ये d मुझे पता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेन और इमेज प्लेन के बीच का डिस्टेंस। x0 हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, तो d और x0 दिया जाएगा तो f निकल जाएगा बच्चों। यही हमारा मेन टारगेट था, है ना। अब मान लो फर्स्ट केस में इमेज का हाइट i1 है, ऑब्जेक्ट का हाइट o, तो फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन m1 कितना होगा? i1 by o, which will be x1, sorry, v अपॉन u होता है, तो v हो गया बच्चों d माइनस x1 अपॉन x2 x1, और ये कुछ और नहीं, क्या है? ये d माइनस x1 एक्चुअली में x2 है, तो हो गया x2 बाई x1। सेकेंड केस में, सेकेंड पोजीशन में जब इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, x2 पोजीशंस पे लाया, सेकेंड केस में इमेज का हाइट सपोज i2 है, ऑब्जेक्ट तो o, तो मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा, दैट विल बी d माइनस x2 इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। d माइनस x2 इज नथिंग बट x1 बाई x2,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू m2 देखोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1, m1 इंटू m2 1 आ रहा है, मतलब I1 इंटू I2 ये मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड बाई ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट I1 I2। I1 I2 जो मैं ले रहा हूं इमेज का हाइट फर्स्ट केस में, I2 इमेज का हाइट सेकेंड केस में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मेडिकल बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ। दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज ऑब्जेक्ट और एक लेंस को रखा है यहाँ पे। अब मैं फिजिक्स से समझाता हूँ। इसको यहाँ पे रखा है एंड देन इसका एक इमेज बनेगा यहाँ पे। समझने के लिए मैं ले रहा हूं ये डिस्टेंस d है। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम टेकिंग दिस इज 100 सेंटीमीटर। लेट्स यू ले रहा हूं मैं सपोज 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में v कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? ऑब्जेक्ट का हाइट वो ले रहा हूं, इमेज का हाइट अभी फर्स्ट केस में I1 ले रहा हूं। अगर मैं पूछूं I1 अपॉन O कितना आ जाएगा, तो V बाई U होता है ना कि साइन के साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ ही जाएगा। 80/20 V अपॉन U और ये माइनस इन्वर्टेड है। अब समझना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, रेज ऐसे जा रहा है, यहां पे इमेज बनाया। अब मैं उल्टा करता हूं, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, फिजिक्स से समझाता हूं, तो इमेज यहां बनेगा कि नहीं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर रेज ऐसे गया तो अगर ऐसे सेंड करेंगे तो यही पाथ फॉलो करेगा। दैट मीन्स मैं फिजिक्स से ये समझा रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 80 है तो इमेज का डिस्टेंस 20 होगा। अब मैं इमेज ऑब्जेक्ट यहां रखा था बट एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट यहां है, तो क्या करते हैं, इसको लेंस को और शिफ्ट करते जाते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं। लेंस का एक और पोजीशन लिया, शिफ्ट करते गए, शिफ्ट करते जा गए, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। बच्चों जब ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 80 पे हो गया तो इमेज यहां बनेगा। और दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं, इमेज विल फॉर्म हियर। सेकेंड केस में यहां पे लिख लेता हूं मैं I2 बाई O, फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 20 अपॉन -80 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। I1 इंटू I2 डिवाइड बाई O स्क्वायर
ये और ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। वो इज द ऑब्जेक्ट हाइट। मानसी अभी कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेडिकल के लिए, ये सवाल बहुत बार आता है। और सवाल ये भी आता है कि ये दोनों के बीच का जो गैप है, अगर इसको हमने x0 लिखा था तो f कैसे रिलेटेड है x0 से और कैपिटल D से, तो वो भी एक बार समझा देता हूं। मिटा दो इसको। तो अब जनरल मतलब देखो मैं मेथड इसमें तो ये ले रहा हूं कि ये डिस्टेंस सपोज x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स। और फॉर्मूला लिखा था तो आ गया था, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स। सॉरी मतलब x का दो पोजीशन आएगा, एक पोजीशन x1 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, d माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। अगर इस इक्वेशंस को देखो तो इसके दो रूट्स, अगर x1 एंड x2 आर टू रूट्स, तुम्हें पता है x1 प्लस x2 क्या होता है? माइनस b होता है। नहीं तो यहां से तो पता चल ही रहा है कि डी x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। बच्चों एक पोजीशन ये हो गया x1, दूसरा पोजीशन ये हो गया x2, तो मुझे दोनों के बीच का गैप चाहिए x0। ये देखो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df का रूट। और यहां से आ जाएगा f इजिकल टू डी स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाई 4d। देखो एक सवाल लिख दिया बच्चों, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज किया, वही सवाल है, वही थ्योरी वाला पार्ट ही है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इफ distance between two position of lens for which sharp image forms on the screen is 60 centimeter. Distance between object plane and screen is 1 meter. Then find f. f क्या होगा? और बच्चों इस मेथड में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करते हैं। f is equal to d स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 100। आई थिंक यही था। कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से 100 माइनस 36 डिवाइड बाई 4, 25 माइनस 9, 16 सेंटीमीटर।
correct? अब एक सवाल लेते हैं जो इसी टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सवाल। बच्चों एक सवाल ले रहे हैं, एक लेंस है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस पे विच इज नॉट गिवन। करा ऑन स्क्रीन sharp image forms on a screen twice the size of image. It's thrice the size of image. Thrice the size of image. Now, सर इमेज के ऑब्जेक्ट now keeping position of lens fixed, position of lens fixed, object is shifted 9 centimeter away from the lens, then position of screen is adjusted, position of a screen is adjusted, and it is found that image real image is formed of size twice that of object. ये बहुत बढ़िया सवाल होगा। फाइंड focal length, find initial distance of image initial distance of object from the lens, तीसरा in second case by what distance screen was shifted to get sharp image.
बच्चों आज ये सवाल कर लिया, सीख लिया, तो मतलब कुछ रे ऑप्टिक्स में सीखा है। ये जो सवाल है, ये सवाल जो पिछला हमने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, उससे डिफरेंट है। उसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और स्क्रीन इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो फिक्स रखा था, लेंस के पोजीशंस को चेंज किया। एंड इन दिस क्वेश्चंस लेंस के पोजीशंस को फिक्स रखा, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, हेंस स्क्रीन का पोजीशंस को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों, देखना। कॉन्वेक्स लेंस है, यू डिस्टेंस पे सपोज ये है, यू मैग्नीट्यूड में, और ये जो इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स है, तो क्या ये तुम बता सकते हो कि दिस v विल बी 3u? क्या हम बता सकते हैं ऐसा? बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई u। तो ये हो गया केस 1। देखते हैं ये केस 2 हमने जो लिया है, हम तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए, देखते हैं सही लिया है क्या लिया। इसको बच्चों इधर शिफ्ट कर दिया, कितना से शिफ्ट कर दिया, 9 सेंटीमीटर से अवे फ्रॉम द लेंस, तो ये हो जाएगा u बाई 9। ये u बाई 9 हो गया। अब जो इमेज बन रहा है दैट इज ऑफ द ट्वाइस ऑफ द साइज। ये जो v हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 9। दिस इज सेकंड केस। जो इंफॉर्मेशन दिया उससे हमने ये लिख लिया। अब हम बात करते हैं इसमें 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, v का वैल्यू 3u पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई यू, तो कितना हो जाएगा ये 3u बाई 4। एफ 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 4 बाई 3u। सेकेंड केस से क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 9 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ u प्लस 9। दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2u प्लस 9। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इससे क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3u दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2u प्लस 9। कैन वी सॉल्व दिस? नाइन यू इज इक्वल टू 8u प्लस 36। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सर सेकंड केस में यू के जगह पे क्या लिखा है सर? u प्लस 9। सेकेंड केस में कहा था 9 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। सेवेंटी 72 हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। सो u इज इक्वल टू कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। सो f कितना हो जाएगा,
F is equal to 3u by 4, 3 into 72 by 4, कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। 54. ओके बच्चों, तो पहला सवाल का आंसर क्या हो गया 54 सेंटीमीटर। दूसरे सवाल का आंसर क्या हो गया 72 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल पूछा था जो क्या तुम लोग निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट थ्योरी, उससे पहले लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से पहले लिख लो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज 1/f, और इसको लेंस को लिख लेते हैं FPL और यहाँ पे FL, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और अगर फोकस F को हम सेंटीमीटर सॉरी मीटर में पुट करते हैं तो पावर का जो यूनिट आता है वो क्या होता है डायोप्टर। Diopter. ठीक है ना। और यहां से तुम देख सकते हो ग्रेट स्मॉलर द फोकल लेंथ ग्रेटर विल बी द पावर। फोकल लेंथ जितना छोटा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूं। जैसे ये दो केस लेता हूं, पहला केस में F1 पावर हुआ, दूसरे केस में फोकल लेंथ F2, दो लेंस है। बच्चों ये तुम देख रहे होगे फोकल लेंथ छोटा है, दैट मीन्स ये रेज को ज्यादा बेंड किया है। ये रेज का इसका फोकल लेंथ बड़ा है, दैट मीन्स ये रेज को थोड़ा बेंड किया है। अब इसका हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पावर ज्यादा है, सो नाउ वी कैन से दैट इफ इट डेविएट्स मोर, रेज को ज्यादा डिवाइड करेगा उसका पावर ज्यादा कहेंगे। So lens 1 has power more than power 2, और ये कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और इसका पावर पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यही अगर डाइवर्जिंग होता, अगर रेज आ रहा है उसको डाइवर्ज कर रहा है, तो बच्चों जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उस लेंस का पावर मैग्नीट्यूड में उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं केस करूं, एक लिखूं, ये देखो थोड़ा डाइवर्ट कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा डेविएट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। इसका अगर पावर सपोज ये कम कर रहा है, इसका पावर अगर -10 डायोप्टर कहेंगे, इसका पावर सपोज -20 डायोप्टर कहेंगे, क्योंकि दिस इज डाइवर्जिंग मोड। तो पावर का सेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो पावर ऑफ ए मिरर। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए इसका पावर पॉजिटिव, ये पहले भी शायद बता दिया। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है
डाइवर्जिंग का पावर निगेटिव, मिरर में बच्चों कोई गेस कर सकता है मिरर का डेफिनेशन क्या होगा पावर का? ये बहुत कम जगह पे लिखा जाता है। पावर का फॉर्मूला मिरर के लिए 1/-FM। रीजन इज दिस इज कॉन्केव मिरर और ये रेज को कन्वर्ज करा रहा है। इसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए बट फोकल लेंथ निगेटिव है, तो अगर 1/- रखेंगे 1/F सिंपली अगर डिफाइन करेंगे मिरर के लिए तो वो पावर निगेटिव हो जाएगा, बट कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन ये हो जाता है। चैतन्य, क्या ये सवाल क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एंड मिरर, थिन वर्ड यूज कर रहा हूं कि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो है उसके कंपैरिजन में। इन दैट केस पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन 2-3 हो, जैसे एक लेंस ये ले लिया, एक दूसरा लेंस ले लिया L1, ये L2 है, एक तीसरा लेंस ले लिया और पास में रख दिया। मुश्किल से 2 मैक्सिमम 3 लेंस मिलाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलाएगा। तो अगर ऐसा है ये थिकनेस बहुत छोटा है, सो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा होगा, पावर ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो जिसे मैंने दिखाया, 2 कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कन्वर्जिंग लिया और एक डाइवर्जिंग लिया है, तो यहाँ पे साइन के साथ आएगा। कन्वर्जिंग है तो प्लस आएगा, डाइवर्जिंग है तो माइनस आएगा। शुभम क्लियर ये? शुभम बाशी ने, शुभम बारगी? यस सर। हाँ सर क्लियर। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, है ना? तो मोस्ट ऑफ द केस में मुझे फोकल लेंथ निकालना होगा। एक क्वेश्चंस लिखो, a concave lens of focal length 30 centimeter is placed in contact with a convex lens of focal length 30 centimeter is placed in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter। अब देखो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि दिस इज कॉन्केव लेंस, बट फोकल लेंथ में 20 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसे कभी पूछ देता है। तो तुम्हें खुद से ये करना है कि चूंकि कॉन्केव बोल दिया गया है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, और हमने जो दिया है डेटा में एक्चुअली सपोज हमने मैग्नीट्यूड बोल दिया। ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे तो 20 दिया है, कहेगा कि मैग्नीट्यूड दे दिया है, या कभी दे देगा भी -20। चलो, find the focal length of this combination। तो 1/F is equal to 1/ plus 30 plus 1/ क्या पुट करेंगे, -20। So this is equal to, अब इसको ऐड कर लो, 60 2 -3, so F is equal to हो जाएगा -60।
f इज इक्वल टू -60। अब कभी अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि एक ऑब्जेक्ट सपोज रख दिया हमने 30 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बनेगा, रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा? सो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि ये ओवरऑल कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस जैसा या डाइवर्जिंग लेंस जैसा? डाइवर्जिंग। ये बिहेव कर रहा है Diverging. डाइवर्जिंग लेंस जैसा, है ना? फोकल लेंथ -60 रखेंगे फॉर्मूला में और ये निकल जाएगा, कर सकते हो तुम। तो कॉम्बिनेशन में मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, सवाल तुम लोग देखोगे कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाने वाली वो अब आ रही है। पता नहीं इतना टफ तुम लोग पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट पूछ सकता है, तो इसको सीख लो। सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, और ये थोड़ा टफ है समझना, थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। जो एक लेंस है और इसको क्या कर दिया, एक सरफेस को सिल्वर कर दिया। एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया और कहीं ऑब्जेक्ट सपोज यहां रखा हुआ है, पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। रेज पहले जाएगा, इट विल रिफ्रैक्ट हियर, देन रिफ्लेक्ट हियर, देन रिफ्रैक्ट हियर, एंड देन कहीं इमेज बना। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे देखना, क्या क्या हुआ है। वन रिफ्रैक्शन, वन रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। अब ये जो सिस्टम बना सिल्वर करने के बाद लेंस को, इसको अगर मैं पूछूं कि इसको ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ट्रीटेड एज ए लेंस या दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए मिरर, कैसा ये बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन कैसा है ओवरऑल फाइनल रिजल्ट, ये एक लेंस जैसा बिहेव करेगा या एक मिरर जैसा बिहेव करेगा? राशि ने बताई सर मिरर, यस करेक्ट आंसर है। रीजन इज Sir, अगर plain लेंस mirror. करता तो रेज ऐसे आता, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता उधर। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रेज फाइनली रिफ्लेक्ट हुआ है, so this will behave like a mirror. अब समझना इसको, ये जो मिरर है ना, इस सॉरी लेंस है, इसको ना मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक लेंस है और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक मिरर है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और ये बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन, थिकनेस नेग्लिजिबल। सो ये और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम आ जाता है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये मिरर भी है। एक्चुअली में जो हो रहा है वन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट इसको अगर तुम ऐसा ट्रीट करोगे देन व्हाट विल बी द रे का कैसा रिफ्रैक्शन, क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। और थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सो इसको समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, देन रिफ्लेक्शन थ्रू ए मिरर, देन रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस।
फाइनली यहाँ इमेज बना सको। समझना इसको, ये और ये इक्विवेलेंट होगा, आइदर ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर विल बी सेम। यहां पे मैं कहूंगा रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस, देन रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस। इसको मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन एट दिस सरफेस नहीं, रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, है ना। तो इसमें कितने चीजें हैं, 3 कह सकते हैं, एक लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस। और ओवरऑल दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर, सो व्हाट वी विल से, दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर ऑफ पावर P capital M, M for mirror, lens से रिफ्रैक्शन प्लस मिरर से रिफ्लेक्शन, अगेन लेंस से रिफ्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. एक सवाल करते हैं, लिखो सर एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना। an equiconvex lens of focal length 30 centimeter, it's silvered at one surface, silvered at one surface if mu is equal to 1.6 of the lens material, then find R radius of curvature of the surface, जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं फॉर्मूला। दूसरा what is focal length of this, find focal length of this combination, तीसरा what should be object position so that image coincide with object। चौथा if object is placed at 30 centimeter in front of
unsilvered surface, then locate its image. बच्चों मैं कर रहा हूं, तुम लोग मुझे हेल्प करना। सबसे पहले तो इक्वी कॉन्वेक्स है, दैट मींस इसका आर तो इसका भी आर। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है, म्यू 1.6 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा 1/f इक्वल टू, याद होगा शायद, 1 म्यू माइनस 1/r पॉजिटिव माइनस 1 इसका माइनस r। एग्जाम में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1.6 माइनस 1 और ये जाता है 2/r। सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6 इंटू 2 इंटू 30 सेंटीमीटर, है ना, दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सही लिखा है क्या? Yes, sir. अब इसमें पूछा ये है सेकेंड कि कॉम्बिनेशंस का फोकल लेंथ क्या होगा। दैट मींस 1 फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। पावर ही लिख लेता हूं बच्चों पहले, P कैपिटल M क्या होता है 2 इंटू PL। तो PL कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 30 सेंटीमीटर है इसका फोकल लेंथ, प्लस 1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर बना है बच्चों ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है। व्हाट इज फोकल लेंथ? और ये कैसा मिरर है? कॉनकेव। तो माइनस ऑफ -18, एम आई राइट? Yes, sir. 1/15 प्लस 1/18, $96 प्लस 5, और ये हो जाता है -1/FM। सो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -90/11। मतलब फोकल लेंथ -90/11, माइनस साइन बता रहा है कि दिस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। सो दूसरा का आंसर आ गया। क्या कोई बता सकता है तीसरे का आंसर क्या होगा? थर्टी। तीसरे का आंसर कि अनसिल्वर्ड फेस से कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इसका इमेज यही बने। तो ये कैसा है? ये तो बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 90/11, और तुम्हें पता है 2F पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर होता है तो इमेज वही बनता है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा x वो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f 180/11 सेंटीमीटर। एम आई राइट? राशि ने बता दी थी, एकदम सही। और तीसरा चौथा सवाल था कि U कुछ दे दिया है
फोर्थ सवाल, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। फोर्थ सवाल में यू कुछ दिया हुआ था शायद -30 सेंटीमीटर व्हाटएवर, एफ तुम्हें निकल गया -90/11। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, v निकालना है। तो गलती से बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं लेंस वाला, नहीं मिरर वाला फॉर्मूला लगाना है। 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। f लिखोगे -90/11, u लिखोगे ये और v निकल जाएगा। बच्चों एक आसान से सवाल जो नीट में आ सकता है, नीट में ये आ सकता है बिकॉज ये आसान है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके प्लेन सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, प्लेन सरफेस को। फिर से अगर मैं पूछूं दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर और लेंस, कहोगे सर मिरर बिकॉज रेज विल रिफ्लेक्ट। अगर इसका फोकल लेंथ, ओरिजिनली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वाज सपोज 20 सेंटीमीटर, है ना, तो इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा फोकल लेंथ। देन यू विल से दैट कि ये तो सर इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं क्या, तो कॉम्बिनेशंस का पावर आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ PL और प्लस PM। लेकिन प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना लेते हैं, इंफिनिटी। सो पावर क्या जाता है प्लेन मिरर का, 0। 0। तो ये तो पावर हो जाएगा बच्चों 0। सो पावर ऑफ द मिरर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/20 that is equal to 1/10. So 1 upon -FM that is equal to 1/10. So F capital M कितना आ गया, -10 centimeter. That means this will behave like a concave mirror of focal length -10 centimeter, मतलब radius of curvature is 20 centimeter। बात समझ में आई है?